यहाँ 5 विचित्र सवाल और उनकी मजेदार कहानियाँ। पहला सवाल, ऐसा कौन सा फल है जो खुद को ही खा सकता है? कहानी। एक दिन राहुल और सोना बाग में घूम रहे थे। सोना ने एक सवाल पूछा, ऐसा कौन सा फल है जो खुद को खा सकता है? राहुल सोच में पड़ गया और कई जवाब दिए, सेब, केला, आम, लेकिन कोई सही नहीं था। सोना हंसते हुए बोली, अरे बुद्धू, केला ही तो खुद को खा सकता है, क्योंकि अगर हम केला शब्द से का हटा दें तो एला खुद को खाने वाला बन जाता है। दूसरा सवाल, वो कौन सी चीज है जो गिरती है लेकिन कभी टूटती नहीं? कहानी। गांव में एक बूढ़े बाबा थे जो अजीबोगरीब पहेलियां पूछते थे। एक दिन उन्होंने बच्चों से पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो गिरती तो है लेकिन कभी टूटती नहीं? बच्चों ने जवाब दिया, गिलास, नारियल, अंडा। लेकिन बाबा मुस्कुराए और बोले, अरे बच्चों, सही जवाब है बारिश। बारिश की बूंदें गिरती तो हैं पर कभी टूटती नहीं। तीसरा सवाल, ऐसा क्या है जो पानी में पैदा होता है लेकिन पानी में नहीं मरता? कहानी। सोनू और मोनू तालाब के पास बैठे थे। मोनू ने सोनू से पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में जन्म लेती है लेकिन पानी में मरती नहीं? सोनू ने सोचा, मछली नहीं, वो तो मर जाती है। फिर बोला, मेंढक। मोनू हंसते हुए बोला, नहीं रे, सही जवाब है कमल का फूल। ये पानी में जन्म लेता है लेकिन मुरझाने के बाद भी तैरता रहता है। चौथा सवाल, ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता लेकिन सबसे तेज दौड़ सकता है? कहानी। स्कूल में टीचर ने बच्चों से पूछा, ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता लेकिन सबसे तेज दौड़ सकता है? सभी बच्चे चुप थे। अचानक चिंटू ने कहा, शायद मुर्गा। टीचर हंस पड़े और बोले, नहीं, सही जवाब है शुतुरमुर्ग। यह उड़ तो नहीं सकता लेकिन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। पांचवा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जिसे मुंह से बाहर निकालते ही लोग पकड़ लेते हैं? कहानी। एक दिन रामू और श्यामू मेला घूमने गए। रास्ते में रामू ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे मुंह से बाहर निकालते ही लोग पकड़ लेते हैं? श्यामू सोचने लगा, गोलगप्पे, गुब्बारे, लेकिन जवाब नहीं मिला। रामू हंसते हुए बोला, अरे पगले, शब्द ही तो है। जैसे ही हम बोलते हैं लोग उसे पकड़ लेते हैं। ये थे 5 विचित्र सवाल और उनकी मजेदार कहानियाँ। आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा?